ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन साइकिल इज गिवन इन द फिगर। अच्छा, इट्स एफिशिएंसी बताना है। इट्स एफिशिएंसी, लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम। सो ये टेम्परेचर एक्सिस, ये एंट्रोपी एक्सिस, ये ट्रायंगल है। एक्सक्यूज मी। डायरेक्शंस ओके हैं। ये डायरेक्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। डायरेक्शन मस्ट बी लाइक दिस। एक सर्कल होगा तभी जाके हीट कहीं पे इनपुट होगा और कहीं पे आउटपुट होगा। तो क्वेश्चन शायद गलत लिखा हुआ है, ध्यान दे लेना। सो दिस इज 2T नॉट, दिस इज T नॉट, दिस इज 2S नॉट एंड दिस इज S नॉट। ओके, तो इसमें आपको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी क्या हो जाता है? एफिशिएंसी इज वर्क डन बाय गैस डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड होता है। सिंपल चीज़ है, रिवर्सिबल साइकिल है, हीट सप्लाइड है। ओके, सो आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एंड फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्योंकि इनिशियल और फाइनल, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम, तो डेल्टा यू क्या हो जाता है? 0। सो डेल्टा क्यू for complete cycle turns out to be delta W. Okay, and entropy के लिए आप लोग को पता है, entropy is the measure of disorder. Entropy is measure of disorder, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, डेल्टा S डेल्टा Q by T। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इंटीग्रल ऑफ टी डेल्टा एस। नाउ हीट सप्लाइड आपको इससे पता चल जाएगा। देखो, फॉर अ कंप्लीट साइकिल अगर हम लोग देखें तो जो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, तो दिस डेल्टा डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहता है और डेल्टा यू 0 हो जाता है। ओके, तो व्हाट इज़ दिस? अगर आपका कर्व y है और ये x है और कुछ कर्व ऐसा है, तो y dx आपको क्या देता है? y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx आपको एरिया अंडर द कर्व दे देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो सिमिलरली अब यहाँ पे आपको t है और यहाँ पे S है, तो जो डायग्राम है, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। ये 1 बोल लो, ये 2 बोल लो, ये 3 बोल लो। तो T डेल्टा S, इंटीग्रल T डेल्टा S आपको क्या देगा? आपको एरिया अंडर द कर्व देगा, मतलब ये एरिया। ठीक है, तो फॉर थर्ड प्रोसेस आपको डेल्टा Q क्या आ जाएगा? Q3 विल बी इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया विच इज हाफ T नॉट और S नॉट, बिकॉज दिस इज 2T नॉट, दिस इज T नॉट, दिस इज S नॉट एंड दिस इज 2S नॉट। तो ट्रायंगल का एरिया इज दिस मच एंड इस रेक्टेंगल पार्ट का एरिया विल बी ST, S नॉट T नॉट। तो टोटल वुड बी 3/2 S नॉट T नॉट। एंड ओके, प्रोसेस 1 देखो। प्रोसेस 1 आपको कांस्टेंट एंट्रोपी वाला प्रोसेस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। नाउ आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, हर जगह पर पूरे प्रोसेस में S कांस्टेंट है, तो डेल्टा S क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेल्टा Q
जो कि इंटीग्रल ऑफ टी डेल्टा एस था वो भी 0 हो जाएगा। तो मेरा Q1 क्या हो गया, 0। सिमिलरली सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे हमने एंथैल्पी को डिक्रीज किया हुआ है 2S0 से S0 तक, सेम टेम्परेचर पे एंथैल्पी को डिक्रीज किया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखेंगे। तो आइसो एंड थर्मल प्रोसेस में ये 0 हो जाता है, और दिस अगेन टर्न्स आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ टी डेल्टा एस। सो Q2 एरिया अंडर दिस कर्व लिखेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व विच विल बी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, S0 से S डिक्रीज हो रहा है। तो हीट ये बाहर देगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, विच विल बी T0 मल्टीप्लाइड बाई S0, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, तो इतना ये हीट छोड़ रहा है बाहर। ओके, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन वुड बी कंप्लीट एरिया ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि वर्क डन अभी मैंने आपको दिखाया, वर्क डन क्या हो जा रहा है, जब कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए टोटल वर्क डन इज एरिया अंडर द कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना एरिया है। तो एरिया अंडर द ट्रायंगल कितना हो जा रहा है एफिशिएंसी के लिए, नथिंग बट वर्क डन बाई Q इनपुट। तो Q इनपुट तो मेरा कितना इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये आउटपुट है, इनपुट यहाँ पे जा रहा था जो कि Q3 है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, आपने हीट सप्लाई किया है गैस पे, तो इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है 3/2 S0 T0। और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ये येलो वाला रीजन ट्रायंगल का, क्योंकि नेट वर्क डन है साइक्लिक प्रोसेस में, तो ये कितना हो जाएगा 3 ओके, ट्रायंगल का एरिया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 S0 और T0। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, एफिशिएंसी 1/3। ओके, सिंपल क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करते रहना है, ठीक है।